जखने वक्त लगता है तो आता है वोट मांगने के लिए, मांग लिया है, ये काथी कर दिया है। 26 तारीख को आया तो 8 घर तोड़ के गया है, उसे तोड़ना था 6 घर तोड़ के 8 घर चला गया है। अभी आया हूँ दिल्ली से, अभी तो उतरवे किए। देखिए घर के एकदम तहस नहस खुद का कर दिया, देखिए यही कुल कर दिया। बता अच्छा, आप लोगों को जो जमीन दिया जा रहा है वो कहाँ, यहाँ से इस गांव से कितना दूर दिया जा रहा है? इस गाँव से कम पंचायत भी अलग हो जाता है, और वो भी नहर है, नदी है, पंचायतें अलग हो जाता है। वहाँ के फिर मेरा सर्टिफिकेट का नाम बदलना पड़ जाएगा, सब चीज का पूरा ID बर्बाद होगा। यही वो टुकड़ा है जमीन का जहाँ पे लोगों को ये जमीन दिया जा रहा है। देख सकते हैं खाली यहाँ पे जंगली घास का कब्जा है, जंगल है प्लस बलग में शमशान है। शमशान यहाँ पे लोगों को यहाँ पर दिया। यहाँ के बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है इस तरीके से। बताइए, ठंड का मौसम है, अगर घर टूट जाएगा तो लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? और बच्चों के सर पे एग्जाम भी है, खेतों में इस तरीके से खुले में रख रहे हैं। अगर अभी बारिश वगैरह पड़ जाए तो शायद ये भी इनका नहीं बचे, कुछ खाने के लिए भी इनको नहीं बचे, ये स्थिति हो जाएगी। तो इस मंजर के देख के जो बड़ा बड़ा बोलते हैं उनको शर्म आना चाहिए न तक कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं कीजिएगा तो घर से ढाल दीजिए, कहाँ रहेगा? पीछे आप एक दृश्य देख रहे होंगे, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बुलडोजर से इस घर को तबाह कर दिया गया। इस घर को नहीं, बल्कि अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नालंदा जिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक गृह जिला और उनके गृह जिला के रहुई ब्लॉक के अंतर्गत है। तो इस शिवनंदन नगर गांव में अभी हम मौजूद हैं। लगभग यहाँ 150 घरों की आबादी है जो कि पासवान समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे घरों पे नोटिस आया हुआ है कि आपको जल्द से जल्द घर को खाली करना होगा, इन घरों को तोड़ना है, क्योंकि आप सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं। चलिए ग्रामीण से जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, उस चीज को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र पासवान। धर्मेंद्र पासवान जी, पहले ये बताइए कि ये गांव कौन सा है? शिवनंदन नगर। शिवनंदन नगर है। हाँ बताइए, ये नालंदा जिला के अंदर आता है। हाँ। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है। हाँ, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, नालंदा जिला। नालंदा जिला है। हाँ। ये बताइए, यहाँ कितने घर हैं? यहाँ 150 घर है। 150 घर है। हाँ। कितने घरों पे नोटिस आया हुआ है? ओनली पूरे घर पर नोटिस आया हुआ है। पूरे गांव को ही खाली, गांव के खाली करने के नोटिस आया हुआ है। मतलब कि पूरा का पूरा गांव ही खाली कर पूरे देना। गांव खाली करने के नोटिस आया। वो भी बोला गया है कि हम 5 तारीख आपको तहस नहस करके चला जाएंगे। हाँ, मतलब ये 26 तारीख को आया तो 8 घर तोड़ के गया है, उसे तोड़ना था 6 घर तोड़ के 8 घर चला गया है। मतलब इस 26 तारीख को लोग आए थे, सरकारी के आला अधिकारी लोग बुलडोजर लेकर, और 6 से 8 घर को तोड़कर चले गए और बोले कि 5 तारीख तक आप भी लोग भी खाली कर दीजिए, 5 तारीख के आके तोड़ देंगे। हमारा कोर्ट का आदेश था कि इस सबको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, पर हम लोग का 2 डिसमिल जमीन दे दिया है। वो भी दे दिया है तो कहाँ दे दिया है? नहर में। वो कोई काम का नहीं, जहाँ वो नहर है वो हर 95 में है, उसको कोई काम के नहीं, वो भी आदर गाथी में आता है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग को यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? कब से आप लोग यहाँ पे मतलब कि निवास कर रहे थे? हम लोग परबाबे दादा से यहाँ निवास कर रहे हैं। हम लोग को खुद नहीं पता है कि हमारे बाबा दादा कब यहाँ पर निवास किए हैं, ये हम लोग को खुद नहीं पता है। मतलब कि आपके परदादा दादा यहाँ पे निवास करते हैं। हाँ। लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि सरकारी जमीन है, हम लोग सरकारी जमीन पे रह रहे हैं? नहीं, हम लोग को पता था कि सरकारी जमीन पर ऐसा हुआ है कि एक्शन लिया गया कि कुर्मी का आबादी यहाँ ज्यादा है, वो भी सरकारी जमीन पर है, उसके पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। सिर्फ यहाँ हरिजन टोला पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है? मतलब कि आपका कहना है कि जात को देखकर कार्य किया जाता, बुलडोजर चलाया? हाँ, जात पर सिर्फ बुलडोजर चलाया जा रहा है। सिर्फ हरिजन समाज को ये सब देखने नहीं चाहते हैं, पासवान समाज को एकदम तितिर बितिर कर देना चाहते हैं। अच्छा, आप कहें कि यहाँ पे पासवान समाज के लोग हैं, तो पासवान समाज का नेता माने जाते हैं चिराग पासवान जी, तो क्या दुख दर्द सुनने के लिए आए हैं? आएंगे, चिराग भैया बोले हैं कि हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम देखेंगे आके। जहाँ तक कि हमें पता है, कहा गया है कि आपका जो मकान तोड़ा जाएगा, यहाँ से आपको हटाया जा रहा है, तो अलग जगह आप लोगों को जमीन दिया जा रहा है। कितना जमीन दिया जाए? मात्र 2 डिसमिल। कोर्ट को आदेश था कि हम लोग को 55 डिसमिल जमीन दिया जाए, पर वो सब 2 डिसमिल देके बच्चे लोग के सब देखे, अनपढ़ गंवार को पकड़ा दिया है। जब पढ़ा लिखा देखा कि ये 2 डिसमिल देखा है, सब लोग देखा कि अब 2 डिसमिल है। जब हम लोग कोर्ट का आदेश था कि हम लोग 55 डिसमिल जमीन देने का आदेश था, वो भी जब हम लोग को उसको बना के हम लोग आदर शिफ्ट करने की जगह था, तब इस पर बुलडोजर चलाने, उससे पहले हम लोग कहीं बुलडोजर चला के चला गया है।
अच्छा, कोर्ट का आदेश था कि आप लोगों को 5-5 डिसमिल दिया जाए जमीन, हाँ, वो भी लेकिन बसा के। वो भी बसा कर। इंदिरा आवास, नल जल, बिजली उजली हमको हर सुविधा दिया जाए। बच्चे का पढ़ाई लिखाई हम लोग जहाँ थे वहाँ सबको बनना चाहिए, पर नहीं, पहले ये सब घूस खा के पहले आके बोर्ड चला के जा रहे हैं। और काफी सारे यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे सर, आपका शुभ नाम? रंजीत कुमार। रंजीत जी, ये बताइए कि इस तरीके से जो एक्शन लिया जा रहा है सरकार के जरिए कोर्ट के आदेश पे, क्या ये एक्शन सही है? एकदम गरीब का पहले व्यवस्था कीजिए, घर तोड़ दीजिएगा तो कहाँ रहेगा। बिल्कुल जी, सरकार को चाहिए कि जब कोर्ट का आदेश है उससे पहले इससे बढ़िया जगह उनको व्यवस्था करें कि जहाँ लोग आराम से शांति से रहें। बिल्कुल, मतलब कि जिस हिसाब से कार्रवाई किया जा रहा है, पहले एक वैकल्पिक बना देना चाहिए था, वहाँ पे गांव बसा देना चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी, नल जल जो भी व्यवस्था कर देना चाहिए, उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाना चाहिए था। अब इन लोग घर तोड़ दिए, अब कहाँ जाएगा भाई। बिल्कुल, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चे, और भी ठंड का मौसम है, कैसे आदमी रहेगा, घर ढा दिए, अब कैसे रहेगा इन लोग, बताइए। अच्छा, ये बताइए कि काफी सारे बड़े बड़े नेता हैं जो कि बड़े बड़े बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इस मंजर को देखकर क्या कहना चाहेंगे? अब तो इस मंजर के देख के जो बड़ा बड़ा बोलते हैं उनको शर्म आना चाहिए नेता को, कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं कीजिएगा तो घर से ढा दीजिए, कहाँ रहेगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल जी, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। नीतीश जी का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी हालत, उनका गृह जिला जी। तो देखिए इस गांव में है, और इन गांव की गलियों में हम चल रहे हैं, और हमारे साथ देखिए कुछ युवा हैं। युवाओं का हम दर्द थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इनकी पढ़ाई देखिए इस तरीके से बाधित हो गई है, ये लोग इतने प्रेशर में रह रहे हैं, इनका मतलब एक अंदर से कह सकते हैं कि डर समाया हुआ है कि कब क्या हो जाएगा, हम लोग अगर घर टूट जाएगा तो कहाँ जाएं। क्या नाम हुआ बाबू? भक्ति पासवान। पढ़ाई उढ़ाई हो रहा है? अभी तो पढ़ाई रुका हुआ है, इसे गांव का टेंशन से। हाँ, गांव का घर का टेंशन लगा हुआ है कि घर पता नहीं कब क्या टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ रहेंगे हम, सब रोड पर आ जाएंगे ना। जमीन नहीं है कि हम रह सकते हैं, बना सकते हैं, उतना पैसा नहीं है। किसी से उम्मीद है कि कोई सहायता करने के लिए यहाँ पे आए? कुछ हमको तो अभी चिराग भैया पर भरोसा था कि आएंगे, वो एक बार देख लें गांव के घर का, कुछ हम सब के न्याय दिलाए बस। और ऐसे किस क्लास में पढ़ाई करते हो? हम अभी 12th में। 12th में हो? तो 12th में अभी तो एग्जाम भी लगता है कि 2 महीने बाद होगा। हाँ, तो उसका तो मतलब कि एक तरफ इधर घर टूटने का प्रेशर है, एक तरफ एग्जाम का प्रेशर। क्या लगता है ऐसे में एग्जाम निकल पाएगा? कहाँ से निकल पाएगा, नहीं, कम चांस है। देखिए किस तरीके से यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है इस तरीके से। बताइए, ठंड का मौसम है, अगर घर टूट जाएगा तो लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे, और बच्चों के सर पे एग्जाम भी है, छोटे छोटे बच्चे। तुम पढ़ते हो बाबू? हाँ। किस क्लास में? 7 में। बताओ, ये घर टूटने का आदेश है, घर टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ है मतलब अंदाजा कुछ है? नहीं। और तो पढ़ाई हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है? नहीं। दिन भर घर पे ही रहना भी हो रहा है? हाँ। देखिए क्या यहाँ पे सब बच्चे हैं जो कि देखिए किस तरीके से डर के साये में जी रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? अंकित पासवान नाम हुआ भैया। अंकित पासवान जी, ये बताइए आप किस क्लास में हैं? हम तो सेमेस्टर 3 में है। सेमेस्टर 3 में है जी। तो पढ़ाई उढ़ाई की तैयारी चल रही है या फिर वो भी बाधित है? बाधित अभी हुआ है सर, अभी बाधित है जी। क्या लगता है कोई उम्मीद है कि कोई आएगा, कोई सहारा बनेगा? हम सबके पूरा 150 पासवान की यही उम्मीद है कि चिराग भैया आके हम सबके घर यहीं पे बसाइए, हमको हम सबके यहीं पे पर्चा काट के दीजिए, हम सब यहीं एने उने नहीं जाएंगे केनहू। बात करते हैं साहब, यहीं हम सब रहेंगे। अधिकारियों और नेताओं का कहना है कि उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है, उन लोगों को पर्चा दिया जा रहा है, जमीन अलग दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। अधिकारी को कहना ये तो कोर्ट के ये नियम है कि 5-5 डिसमिल दिया जाए, ये सब दे रहा है 2 डिसमिल, ये सब पैसा खैले है सीओ। 2 डिसमिल लेके रात के करवा के साइन उन करवा दिया है कुल से। रात के आया है, चुपे चुपे साइन करवा के सबसे, जिससे अंग्रेज के जिससे नहीं होता था शासन में, और उसी तरह से साइन करवा के कुल के लेके चल गया। 2 डिसमिल कुल बुड़बक है जी, ये लेगा 2 डिसमिल, कुल के अनपढ़ समझ के लेके चल गया 2 डिसमिल लेके। इसमें देखिए कोर्ट के आदेश ये दिखाते हैं। कोर्ट का आदेश आपके पास है? हाँ, थोड़ा दिखाइएगा, हम भी डिस्प्ले पे उसको ठीक है।
ठीक है 5 डिसमिल है 5 मतलब कोर्ट का आदेश है कि 5 डिसमिल दिया जाए। डिसमिल दिया जाए और बढ़िया से घर द्वार बना के दिया जाए, वो गांव बसा के दिया जाए। 5 घर इधर देता है, हम सब यही चाहते हैं कि गांव बसल है, यहाँ पे कुछ बनेबे नहीं करिएगा तो यहीं पे हम सबके पर्चा काट के दे दीजिए। अच्छा, आप लोगों को जो जमीन दिया जा रहा है वो कहाँ, यहाँ से इस गांव से कितना दूर दिया जा रहा है? ये गांव से कम पंचायत भी अलग हो जाता है और वो भी नहर है, नदी है, पंचायतें अलग हो जाता है। वहाँ के फिर मेरा सर्टिफिकेट का नाम बदलना पड़ जाएगा, सब चीज का पंचायतें अलग हो, पूरा आईडी बर्बाद होगा, कुल के जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, समझ गया ना? यहाँ से टूट देगा तब। ना सिर्फ यहाँ से लोग विस्थापित हैं बल्कि लोग परेशान हो जाएंगे, उनका आईडी सब कुछ बदल, सब चीज बदल जाएगा और नदी में दे रहा है। चलिए आपको हम